नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला बोल बता डाला कि भारतीय महिलाओं की सिंदूर की कीमत क्या होती है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके के भीतर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। भारत ने उन आंसुओं का बदला मिसाइलें ताक कर लिया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रात मॉनिटरिंग कर रहे थे। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा गया कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। 1971 में पाकिस्तान पर हमले के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक बार फिर 54 साल बाद आतंकी ठिकानों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल हैं। कैसे इस मिशन को अंजाम दिया गया? पहलगाम हमले के 11वें दिन 3 मई को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म होना शुरू हुआ। पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने लगीं। वहीं भारतवासियों को इंतजार था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जल्द कोई बड़ा एक्शन ले। जिस तरह से भारत ने 6 से 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, इससे तो यही लगता है कि उस दिन की हाई प्रोफाइल मीटिंग में भी यही तय हुआ होगा कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की जाएगी। मीटिंग वाले दिन ही प्लानिंग में शामिल अफसर साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। 5 मई को हमले का प्लानिंग पीएम मोदी को दिखाया गया। इसके साथ पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी मिल गई। आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ने 6 से 7 मई की आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर दी। सिर्फ 25 मिनट चले ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में थे। पहलगाम हमला पर उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यह इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग की। ऐसे ही एक और मीटिंग 3 मई को दोबारा हुई। इसी में तय हुआ कि पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। इसके बाद तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई गई। टीम को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन किया गया। किसी को बाहर जाने या किसी से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें पर्सनल फोन इस्तेमाल करने या परिवार से बात करने की भी परमिशन नहीं दी गई। 5 मई को एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंजूरी के लिए सौंपा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए 6 से 7 मई की रात को चुना गया।
सेना ने देर रात 1:51 पर सोशल मीडिया पर ऑफिशियल बयान जारी कर कहा, इंसाफ हो गया। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी शेयर की। 7 मई को सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन की जानकारी दी। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन रात 1:05 और 1:30 के बीच हुआ। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट की पहचान की गई थी। इन्हें तबाह किया गया। आतंकियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इंडियन एयरफोर्स ने 100 किलोमीटर दूर तक 24 मिसाइलों से कुल 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। इनमें कुछ मस्जिदें भी थीं जो आतंकियों के बेस कैंप की तरह इस्तेमाल हो रही थीं। हमले में आर्मी और नेवी का भी सपोर्ट लिया गया। ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। पीएम मोदी पूरी रात ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया। उन्हें आतंकी शिविरों की पहचान की जिम्मेदारी दी गई थी। रॉ ने 21 टारगेट की लिस्ट दी। 9 पर मिसाइलों से अटैक। सेना से जुड़े एक अधिकारी पहचान जाहिर न करते हुए बताते हैं, हमले के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 21 आतंकी ठिकानों के इनपुट दिए। इनमें से 9 सबसे अहम टारगेट चुने गए। एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई। उसे ब्रीफ किया गया कि ऑपरेशन का मकसद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना है। एयरफोर्स ने जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उनमें 4 पाकिस्तान में और 5 ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, यानी पीओके में। इनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का ठिकाना, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर और बाग में हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा शामिल है। सेना ने साफ किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह दुनिया को मैसेज देने के लिए किया गया कि भारत अब आतंकवाद पर सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, सटीक और असरदार सैन्य कार्रवाई से जवाब देगा। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। सैदाना बिलाल कैंप में हथियार और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली गुरपुर कैंप लश्कर का है। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। बरनाला कैंप पिंभर में हथियार हैंडलिंग सिखाई जाती थी। अब्बास कैंप कोटली एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदाइन तैयार होते हैं। यह भी क्लियर किया गया कि इस हमले में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मरे। मसूद अजहर बोला, मैं भी मर गया होता। एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर तैयबा का हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा पर हुई एयर स्ट्राइक में मारा गया। हाफिज अब्दुल मलिक संगठन का अहम चेहरा माना जाता था और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि सुभान अल्लाह, मस्जिद पर हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। मरने वालों में मसूद अजहर की बहन का पति भी शामिल है। पीओके समेत पाकिस्तान में जिन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया वह इस प्रकार से हैं। सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, पीओके, नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप। 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों के साथ साथ पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर हुए हमले को अंजाम देने आए आतंकियों ने इसी शिविर में प्रशिक्षण लिया था।
यह आतंकी शिविर 2000 में शुरू हुआ था। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के अफसर अक्सर यहां आते थे। मरकज सैदाना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद पीओके जैश ए मोहम्मद का कैंप, यहां हथियार विस्फोटक रखे जाते थे। यहां आतंकियों को घने जंगलों में जिंदा रहने का प्रशिक्षण दिया जाता था। पाकिस्तानी सेना का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने आता था। गुलपुर कैंप, कोटली पीओके नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप, राजौरी और पुंछ में सक्रिय आतंकी इसी कैंप से प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। पुंछ में 20 अप्रैल 2023 को हुए हमले और रियासी में 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों पर हमला करने आए आतंकियों ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली थी। बरनाला कैंप, भिम्बेर पीओके नियंत्रण रेखा से 9 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप, यहां हथियार आईडी रखे जाते थे। आतंकियों को घने जंगलों में जिंदा रहने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यहां एक बार में 100 से ज्यादा आतंकी रुक सकते थे। अब्बास कैंप, कोटली पीओके नियंत्रण रेखा से 13 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का कैंप, यहां पर लश्कर के फिदायीन दस्ते तैयार किए जाते थे। एक बार में 15 आतंकियों को प्रशिक्षण देने लायक जगह थी। माना जाता है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी कारी ज़रार भी यहां आता था। पुंछ और राजौरी सेक्टर में घुसपैठ के लिए यहीं से आतंकी तैयार होते थे। सर्जल कैंप, सियालकोट पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जिन आतंकियों ने हत्या की, उन्होंने यही ट्रेनिंग हासिल की थी। जैश का आतंकी अब्दुल राउफ असगर इस कैंप को चलाता था। यहीं पर आतंकियों को सुरंगें खोदना सिखाया जाता था। यहीं से आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप भारत में भेज रहे थे। महमूना जोया कैंप, सियालकोट पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 से 18 किलोमीटर दूर हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप। यहीं से प्रशिक्षण लेने के बाद आतंकी जम्मू और कठुआ में घुसपैठ करते हैं। पठानकोट एयर बेस पर हुए हमले की साजिश यहीं रची गई थी। यह कैंप एक स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में चल रहा था। जम्मू में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला इरफान टांडा इस कैंप को चलाता था। मरकज तैयबा कैंप, मुरीद के पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप। पाकिस्तान के अंदर मौजूद सबसे बड़े आतंकी ठिकानों में से एक। 2008 और 26/11 मुंबई हमलों को अंजाम देने आए आतंकियों ने यहीं प्रशिक्षण लिया था। अजमल कसाब और डेविड हेडली को भी यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी, जिसे तोराए रिब्बत कहा जाता है। तहबूर राणा भी यहाँ पर आया था, जिसे अब अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा चुका है। यहाँ पर 4 मिसाइलें दागी गई। अलकायदा के सरगना आतंकी ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपए दान में दिए थे। लश्कर यहाँ पर आतंकियों की भर्ती और 2 हफ्ते का कोर्स पढ़ाता था, जिसमें नए आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय। यहाँ पर लोगों को भड़काकर उन्हें आतंकी बनाया जाता था। भर्ती के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। आतंकी सरगना अक्सर यहाँ आते थे। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की साजिश यहीं से रची गई थी। इसी परिसर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई असगर के घर भी थे। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 के कंधार विमान अपहरण मामले के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले छोड़ना पड़ा था। बाद में इसने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया। तो ये रही ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी। आप जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।